हेलो बच्चों, अपन 5वें चैप्टर के अंदर और अब 11वीं शताब्दी के अंदर जो मंदिरों का निर्माण करवाया था उसके अंदर पढ़ेंगे अपन। ठीक है, 11वीं शताब्दी में मंदिरों का निर्माण। 11वीं शताब्दी के अंदर जो मंदिरों का निर्माण हुआ उसके अंदर आपकी बुक के अंदर एक उदाहरण के माध्यम से समझा रखा है कि चंदेल वंश के शासकों के द्वारा जो मंदिर बनवाए गए थे उन मंदिरों की क्या विशेषता थी। तो अपन किनका उदाहरण, चंदेल वंश का। ठीक है, चंदेल वंश के राजा धंगदेव ने, चंदेल वंश के राजा धंगदेव ने कौन से 799 ईस्वी में कंदरिया महादेव के मंदिर का निर्माण करवाया। कंदरिया महादेव के मंदिर का क्या करवाया, निर्माण करवाया। आप देखो इसकी विशेषता क्या थी, यानी उस समय जो मंदिर बनाए गए उन मंदिरों की विशेषताएं क्या थी। विशेषताएं ये थी कि जो प्रवेश द्वार होता था उसको क्या किया जाता था, अलंकृत किया जाता है। मंदिर के अंदर पहले सीढ़ियाँ लगी हुई होती थी, फिर उसका प्रवेश द्वार, फिर यहाँ पर आम जनता को बैठने के लिए, फिर उसके आगे इस तरह से इनको क्या है, पत्थरों से अलंकृत करके उनको सजाया जाता था। और इसके अंदर फिर आगे फिर यहाँ पर जगह स्पेस बना करके और यहाँ गुम्बद वगैरह, तो यहाँ इस गर्भगृह के अंदर क्या रखी जाती थी, मूर्ति रखी जाती थी। और ये प्रवेश द्वार होता था और ये क्या कहता था, महामंडप, जहाँ पर जनता बैठ करके और मंदिर दर्शन, यहाँ शासक वर्ग के परिवार के लोग ही रहते थे, अंदर और कोई नहीं घुसता था। तो ये क्या था, गर्भगृह, और ये महामंडप। ठीक है, ये गर्भगृह कहलाता था, जहाँ मूर्ति विशेषता। प्रवेश द्वार को क्या किया को अलंकृत किया जाता था। मुख्य सभा भवन, जिसको अपन क्या कहते हैं, महामंडप, जो अभी आपको एक चित्र के द्वारा समझाया, महामंडप होता था जहाँ नृत्य का आयोजन किया जाता, जहाँ नृत्य का आयोजन किया जाता था। ठीक है, और क्या होता था, गर्भगृह। गर्भगृह क्या होता था, जहाँ देवता की मूर्ति रखी जाती है। गर्भगृह किसको कहते हैं, जहाँ देवता की मूर्ति रखी जाती है, उसको क्या कहा जाता है, गर्भगृह कहा जाता है। इसमें केवल राजा का परिवार और पुरोहित, राजा का परिवार और पुरोहित ही एकत्रित होते थे, जहाँ जनमानस को, अन्य लोगों को जाने की अनुमति नहीं होती। आने की अनुमति नहीं
होती थी। ठीक है, तो 11वीं शताब्दी के अंदर जो मंदिर बनाए गए उन मंदिरों में किस वंश का उदाहरण दे रखा? चंदेल वंश का। चंदेल वंश के शासक धनदेव ने 799 ईस्वी के अंदर किसका निर्माण करवाया? कंदरिया महादेव के मंदिर का निर्माण करवाया। अब उस समय जो मंदिर बनाए गए उन मंदिरों की विशेषता, प्रवेश द्वार को अलंकृत किया जाता था, मुख्य सभा भवन महामंडप होता था, उस महामंडप में क्या किया जाता था? नृत्य का आयोजन किया जाता था। गर्भगृह किसको कहते थे? देवता की जहाँ मूर्ति रखी जाती है उसमें कौन सम्मिलित होता था? वहाँ पर सिर्फ राजा का परिवार और पुरोहित जो होते थे वो ही वहाँ पर एकत्रित होते थे। जनमानस को जाने की वहाँ पर क्या नहीं थी? इजाज़त नहीं थी। अब आता है आगे जो उदाहरण दे रखा है राज राजेश्वर मंदिर का। ठीक है, तो राज राजेश्वर मंदिर जो है इसका निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? चोल वंश के शासक ने इसका निर्माण करवाया था, राजा राजदेव ने। चंदेल वंश के शासक कंदरिया महादेव का पढ़ लिया। अब दूसरा जो उदाहरण दे रखा है वो किसका दे रखा है? राज राजेश्वर मंदिर का। राज राजेश्वर मंदिर। राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? निर्माण चोल वंश के शासक ने करवाया था। किस शासक ने करवाया था? चोल वंश के शासक राजा राजदेव ने। राजा राजदेव ने करवाया था। ठीक है, राजा राजदेव ने करवाया था। उस समय का ये सबसे ऊंचा मंदिर था, यानी उस शताब्दी के अंदर जो मंदिर था उस समय का सबसे ऊंचा मंदिर था। सबसे ऊंचा मंदिर था। सबसे ऊंचा मंदिर था। फिर है 12वीं शताब्दी में दो प्रौद्योगिकी एवं शैली संबंधी परिवर्तन भी दिखाई दिए, यानी दो उदाहरण दे दिए। फिर है कि 12वीं शताब्दी में दो क्या दिखाई दिए? दो प्रौद्योगिकी एवं शैली संबंधी परिवर्तन हुए। उनमें किसका उदाहरण दे रखा है कि जो दरवाजे और जो खिड़कियां किस तरह से, कि अभी आपको बताया कि जो मंदिर जो बनाए जाते थे वो तो इस तरह से कि यहाँ पे सीढ़ियाँ लगी हुई है। ठीक है, फिर यहाँ पे प्रवेश द्वार और इसके पश्चात यहाँ पे इनको अलंकृत करने के पश्चात और इस तरह से क्या, ठीक है, ये बनाए, ये क्या महामंडप होता था। लेकिन उसके पश्चात जो मंदिर वगैरह जो बनाए गए वो किस तरह से, ऐसे इस और इस यहाँ से इसके पश्चात इनको इस तरह से और इनके ऊपर फिर सीधी लाइन, मतलब अलग परिवर्तन उनके अंदर दिखाई दिए जाने लगे। यहाँ पर इस तरह से ये बनावटें की जाने लगी। तो दो तरह के कि दरवाजे और खिड़कियों के ऊपर अधिरचना का भार, ठीक है ना, जो दरवाजे और खिड़कियों के ऊपर अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। ठीक है, और वास्तुकला का ये जो रूप था, ये कौन सा रूप था? वास्तुकला का यह रूप क्या कहलाता था? चापाकार रूप कहलाता था। वास्तुकला का ये जो रूप है वो कौन सा कहलाता था? चापाकार रूप कहलाता था।
तो वास्तुकला का यह रूप क्या कहलाता था? चापाकार रूप कहलाता था, जो कब दिखाई देने लगा? 12वीं शताब्दी के अंदर दिखाई देने लगा। इसके अंदर, इस चापाकार रूप के अंदर मंदिर, मस्जिद और क्या करवाया गया? हौजों का निर्माण करवाया गया। अपन ए श्रेणी और दूसरी श्रेणी के जो पढ़े थे ना कि भाई 2 तरह की इमारतों का निर्माण कराया गया, ठीक है ना। और इसके पश्चात ये राजा शक्ति, धन, वैभव और भक्ति प्रदर्शित करने के लिए किनका? मंदिर, मस्जिदों का निर्माण बहुत सुंदर तरीके से करवाते थे। इसका अपन को किसके द्वारा, ये सब चीज़ें अपन को किनके द्वारा प्राप्त होती हैं? अभिलेखों से प्राप्त होती हैं। कि उस समय जो अभिलेख लिखे गए, उन अभिलेखों के द्वारा ये ज्ञात होता है कि राजाओं ने जो किस प्रकार के मंदिरों का निर्माण करवाया, उनकी क्या विशेषताएं थी और वो क्यों करवाए गए। जो राजराजेश्वर जो मंदिर है, उसका निर्माण अपने राजा राजदेव ने जो अपने देवता किसके करवाया था? राजेश्वरम के लिए करवाया था। वो अपने देवता को मानते थे और उसी राजेश्वरम देवता के लिए उन्होंने उस मंदिर का निर्माण करवाया। उसी के नाम पर क्या कर दिया? उसका नाम रख दिया। और वो क्यों इस तरह का नाम इसलिए उसने इसलिए रखा क्योंकि वो क्या था? एक मंगलकारी था। राजा समय को अपने आप को किसका रूप देता था? ईश्वर का रूप दिखाना चाहता था प्रजा के सामने, ठीक है। फिर एक शाही आपकी बुक के अंदर फिर आप उदाहरण दिया है कि एक शाही वास्तुकला शिल्पी, वास्तुकार शिल्पी मुगल बादशाह शाहजहां ने इतिहास के शासकों को साम्राज्य एवं धर्म की कार्यशाला का वास्तुशिल्पी बताया। क्योंकि मुगलों के काल में अलग अलग और जो शासक हुए थे, उन्होंने अपना परिचय अलग अलग रूप में दिया। तो जो मुगल शासक हुए थे, उन मुगल शासकों में सबसे ज़्यादा स्थापत्य कला का निर्माण जिस शासक के समय हुआ था, वो कौन था? शाहजहां। कौन था? शाहजहां। शाहजहां के, मुगल शासक शाहजहां के काल में सबसे अधिक स्थापत्य कला का निर्माण हुआ। इसलिए स्थापत्य कला, मुगल काल के अंदर स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसका माना जाता है? शाहजहां के काल का माना जाता है। सभी विशाल मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया। ये मंदिर और उसके सहयोगों के द्वारा क्या किए जाते थे? शासित किए जाते थे। उनका लघु रूप दिया। ऐसे राजकीय मंदिरों को एक अपने देवताओं की उपासना के लिए वो करते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि देवताओं को क्या था? न्यायप्रिय शासन पृथ्वी के ऊपर लाया गया है। देवताओं के माध्यम से न्यायप्रिय शासन पृथ्वी के ऊपर लाया गया है। तो ये 2-3 आप अपने उदाहरण पढ़ लिए, ठीक है। आपको कहीं समझ में नहीं आया तो कमेंट